रेडियो सिटी से हम हैं आरजे राशि। और भाई देखिए, वर्चुअल दुनिया में मुलाकातें अब ऐसी हो रही हैं, तो आज एक बहुत ही खास सी हस्ती हमारे साथ में है कि जितने भी चटोरे हैं ना, वो इनको देखते ही पहचान जाएंगे। ओ माय गॉड, फूड्स एंड फ्लेवर नाम से जो चैनल चलता है, कि जिसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनानी सीखी हैं, हम अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो फूड्स एंड फ्लेवर चैनल से हमारे साथ में है शिल्पी, एंड शिल्पी के साथ में है उनके हस्बैंड अमित। हाय हाय एवरीवन, हाय राशि। हेलो हेलो। और हम ये जानना चाहते हैं यार, ये खाना बनाने वाले खुद किसी और की खबर का मसाला कैसे बन गए? क्या हुआ है? आप बहुत न्यूज में हैं इस वक्त। तो राशि, कल सुबह हम लोग तो सो रहे थे, तो हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स का कॉल आया, तो पता लगा कि हम लोग फेक न्यूज में आ चुके हैं। अमित एक बहुत कल्प्रिट बन चुका है, जिसने कि मेरा मर्डर कर दिया है शायद। एंड वी वर सो शॉक्ड। उसके बाद जब हमने फेसबुक खोला तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जिसमें कि अमित को कल्प्रिट मान लिया गया था, एंड पीपल वर इन ट्रॉमा कि मैं नहीं हूँ शायद अब, तो अमित ने मुझे मार दिया है। तो इट वाज लाइक अ शॉक फॉर अस ऑल्सो। तो हमने फटाफट एक वीडियो पोस्ट किया, जब हम लोगों ने हमें भेजा कि देखो तुम्हारा इस तरह से छपा है न्यूज, और फ्रंट पेज पे उन्होंने तुम्हारा फोटो भी डाला हुआ है। देन वी चेक्ड, तो फिर हमने एक वीडियो डाला कि नहीं, हम ठीक हैं, ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और अमित और शिल्पी अग्रवाल ही थे वो भी, पर उन्होंने गलत फोटो डाल दिया है। फोटो हमारा डाला एंड दैट फोटो गॉट वायरल, और सबको लगा कि वी आर नॉट एनी मोर, और इट वॉज वेरी शॉकिंग। सी, इफ यू सी द फोटो और आप अमित शिल्पी देख रहे हो, बैंगलोर देख रहे हो, तो आप पढ़ने की जगह पहले 2 मिनट आप शॉक में चले जाते हो। सच में क्या है, ऐसा हो गया क्या? कि आप दिल तो नहीं मानता है, पर दिमाग से आपको लगता है नहीं, सच में कुछ हो गया है क्या ऐसा? एक्चुअली हुआ क्या कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो यूएस में ज़्यादा लोगों को पता चल गया, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक में आ गए, और दे वर ट्राइंग टू रीच, और हमारे पास एक्चुअली बाई चांस उसमें फ़ोन डिस्कनेक्टेड था, तो वो काफ़ी देर तक हमें कनेक्ट नहीं कर पाए। तो वो लोग एक्चुअली अज्यूम कर चुके थे काफ़ी हद तक, और वो बहुत डरे बैठे हुए थे कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो एक अच्छी बात ये हुई कि ये अर्ली मॉर्निंग था, तो हमारी फैमिली तक वो न्यूज़ नहीं पहुंच पाई थी, हमें पहले मिल गई। तो हमने पहले सब अपने जो भी फ्रेंड्स हैं यूएस में, या जिन लोगों को पता चल गया था, जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे थे हम लोगों को, उनको हमने थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग हैं, हम बात कर रहे हैं, हम लोग ठीक हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो बिलीव भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, हमें कन्विंस करो कि आप ही लोग अमित अग्रवाल हो और शिल्पी अग्रवाल। तो हमें फिर वीडियो डालना पड़ा अपना कि हाँ हम लोग हैं। और हम लोगों ने फिर शिल्पी को फॉलो करते हैं, तो शिल्पी ने जब ये इसका क्लैरिफिकेशन डालना शुरू किया, तो मुझे लगा कि क्या हुआ। फिर बाद में जब खबर पता चली, तो एक बार को हमको भी चिंता हो गई कि ये कैसे यार, ये कैसे। तो ये बताइए, जो खुद खाने को इतना मसाला देते हैं, तो जब दूसरे के मसाला बन जाते हैं खबरों का, तो कैसा लगता है? मतलब कि एक अच्छे रीजन से जब आप दुनिया के सामने आते हैं, वो वजह खुशी की एक अलग होती है, लेकिन ये सुबह उठते ही आपको पता चले कि किसी की खबरों का मसाला बन गए, तो ये रिएक्शन एक्चुअली था क्या चल रहा था मन में? तो पर वही था कि अच्छी न्यूज होती तो ऑफकोर्स अच्छा लगता, पर इस चीज के लिए कि आपके हस्बैंड को कोई बोलते मर्डर है वो, और उसने अपनी बीवी को मार दिया है, उसके बाद जाके अपनी मदर इन लॉ को मार दिया है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। इट वाज वेरी बैड, इट वाज शॉकिंग फॉर अस ऑल्सो। और जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा था, दे ऑल्सो सेड कि कुछ तो वेरिफिकेशन करके फोटो डालना चाहिए, ऐसे किसी का फोटो उठा के नहीं डाल देना चाहिए फेसबुक से उठा के, या वेरेवर दे फाउंड आउट। तो वो सब था, और इट वाज बैड, रियली बैड। राशि, बेसिकली आप भी मीडिया में हो, हम लोग भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि मीडिया में हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं बहुत वेरिफिकेशन करके करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी कहीं पे भी कुछ बोल दिया। जो भी और चैनल्स ने हम लोगों की इमेजेस को चलाया था, मैं बहुत सरप्राइज थे हम लोग कि हम लोगों को बिना वेरिफिकेशन के हमारे फेसबुक से कोई भी फोटो डाली उन लोगों ने। और अच्छा, एक रिनाउंड चैनल, या कहें कि एक रिनाउंड ब्रांड की तरफ से जब ये ब्लंडर्स होते हैं, तो अभी आपका स्टेप उस पे क्या था? हमारा तो पहला स्टेप यही था कि पहले उनको इन्फॉर्म करें, और सबसे पहले उनको बोलें कि सब इरेज करो जो भी उन्होंने पब्लिश कर दिया है। रिएक्शन वो भी मिक्स था, कुछ इमेजेस पूरा एक दिन लग गया हटने में, कुछ वीडियोस आज तक के लिए हो रहे हैं, और जो छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इनको कॉपी करके न्यूज़ उठा ली है,
वो अभी भी चलाए जा रहे हैं। हैं। तो वो डैमेज तो काफ़ी दूर तक जा चुका है। व्हाट्सएप में मैसेज अभी भी फ्लोट हो रहे हैं, तो वो तो पूरी तरह से हम नहीं हटा पाए, लेकिन हमने उनको बोला, उन्होंने हटाने की कोशिश की, अपोलॉजीज मैसेजेस आए हमारे पास कि हाँ ये हम लोग काफ़ी हद तक हमारे प्रोसेसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, कैजुअल था। कैजुअल, कुछ हद तक कैजुअल है। हमने उनसे डिमांड की है कि आप पता करके बताएं कि ये इमेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किसने ओरिजिनेट की और आपने क्या एक्शन लिया है। इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ऑलराइट, आपका केस एक्चुअली हम इसलिए चाहते हैं कि सारे लोग देखें और समझें कि फेक न्यूज का शिकार घर बैठे कोई भी हो सकता है, फिर चाहे एक यूट्यूबर की बात करें, फिर चाहे एक आम इंसान की बात करें। तो ऐसे लोग जैसे आप, क्योंकि नए नए ताजा शिकार हुए हैं इस पूरे कांड के, तो आपकी तरफ से मैसेज क्या है? क्योंकि इस वक्त ये फेक खबरों का दौर बहुत चल रहा है, किसी को किसी जाल में ट्रैप करने का दौर बहुत चल रहा है, वर्चुअल दुनिया होती चली जा रही है, तो मैसेज क्या है आपकी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं से फेक न्यूज को कई बार अनएक्सपेक्टेडली बढ़ावा भी दे देते हैं कई लोग। तो एक चीज जो सब लोग कर सकते हैं वो ये है कि जैसे ही कुछ भी फेक लगता है तो उसको आप उसके ऊपर वॉइस उठाएं, उसके ऊपर आप उसको लोगों को बताएं और उसको ब्लॉक कराएं जहां तक पॉसिबल हो। फेक न्यूज़ को बढ़ावा नहीं देना है। जहां आपको पता लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी आपको, उसके अगेंस्ट भी आपको आवाज़ उठानी है। अगर ये सब करने लगेंगे तो फिर कुछ हद तक लोगों में सीरियसनेस आएगी और वो ये स्टेप इतना कैजुअली नहीं ले सकते हैं। हमारा भी कंसर्न ये नहीं है कि हमें एक दिन के लिए किसी ने गलत समझ लिया, चलो कल से हम लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। लेकिन कंसर्न बहुत बड़ा ये है कि इतने बड़े मीडिया हाउसेस, एक नहीं मल्टीपल, उन लोगों ने इतना केयरलेसनेस के साथ किसी को मर्डरर और किसी को विक्टिम कैसे अलोकेट कर दिया और उन्होंने अपनी न्यूज़ में इंक्लूड कर लिया, फ्रंट पेज पे छाप दिया। ये बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप कितना केयरफुली काम करते हैं, अपने बिजनेस को लेते हैं, अपने काम को लेते हैं, या आप केयरलेसली कर रहे हैं। सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और एक चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि फेक न्यूज क्योंकि बढ़ावा कहीं ना कहीं वो भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी दे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बस फॉरवर्ड आता है और हम पढ़ करके फोन करने लगते हैं, हम ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश करते नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कि मीडिया हाउसेस ने जो ये गलतियां की हैं, उन गलतियों पे न सिर्फ वो शर्मिंदा होंगे बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी काम करेंगे। हाँ, हमारा सबसे बड़ा एम यही है कि हमारे साथ हुआ ठीक है, लेकिन और किसी के साथ आगे ये सब नहीं होना चाहिए। They have to stop at some point. Alright, and अमित, हम आपकी बस एक लाइन के फैन हैं। शिल्पी, क्या बना रही हो आज? तो एक लाइन सुनना चाहेंगे। शिल्पी क्या बना रही हो आज? आज उसने बनाया है कुछ, बताएगी। आज मैं बना रही हूँ चिली चीज पूरी, जिसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। मेरे बच्चों ने फटाफट खत्म कर दिया, ऑफ कोर्स। दिखा नहीं सकते, लेकिन आप उसका वीडियो देखिए। आप वीडियो जरूर देखिएगा। शिल्पी, मतलब जो थोड़ी बहुत हमारे अकाउंट में तारीफें आई हैं, जो खाने के बाद जो दुआएं आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है, क्योंकि कायदे से चैनल आपका फॉलो किया है हमने इस लॉकडाउन में स्पेशली। It's my so much of pleasure. Thank you for that. And all the best कि आप अच्छी रेसिपीज, मसालेदार रेसिपीज हमारे सामने लाते रहे, बल्कि खुद किसी फेक न्यूज का मसाला ना बने। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। Thank you so much. Thank you, Rashi. Thank you. Bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. Radio City.